Hello everyone. So welcome to PC Data Education. I hope you must be happy and well. So आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी पीटी की तैयारी कैसे करें। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बीपीएससी पीटी ही सिर्फ की बात नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत मेंस की भी बात करेंगे। बिकॉज अगर आप 1600 मीटर की रेस की तैयारी कर रहे हैं तो 100 मीटर के बाद ही आप थक करके बैठ नहीं जाते। सो हाउ टू गो फॉर मेंस एज वेल, सो दैट ये दोनों की बात करेंगे। दैट वुड डेफिनेटली पुश यू फॉर इंटरव्यू। सो वो आपको अल्टीमेटली एंड ऑटोमेटिकली हेल्प करेगी इंटरव्यू में भी। सो हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं। देखिए पीटी के लिए मैंने ऑलरेडी मैंने मेंस के लिए एक वीडियो बनाई थी, जिसमें कि आप यहाँ पर प्ले जाकर देख सकते हो। साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी मैंने 64th बीपीएससी का इंटरव्यू का अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए आपको कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए थे। सो दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू। लेकिन यहाँ पर मैं पीटी के लिए अभी तक नहीं बनाया था इस तरह से होलिस्टिक। सो ये जो पूरी सीरीज हो गई है ये टोटल 14 और 15 वीडियोज़ की होगी। तो इसमें मैं पूरे होलिस्टिकली सारे सब्जेक्ट कवर नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट पर मैं फोकस रहूँगा, किसी एक टॉपिक पर। जैसे कि आज करंट अफेयर्स के टॉपिक पर होगी, कल होगी हिस्ट्री की, परसों होगी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस तरह से करते हुए। सो दैट कि आप क्या होगा कि बोर ना हो। और अगर आपको ज़्यादा सुनना नहीं है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, लाइक करंट अफेयर्स को नहीं सुनना चाहते तो कोई सुनिए, आप दूसरे वीडियो पर स्विच कर सकते हैं। सारे वीडियोज़ के लिंक आपको धीरे धीरे मिलती जाएंगी जैसे जैसे मैं अपलोड करते रहूँगा। उसके ठीक अगले वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो या नहीं तो आप डायरेक्ट जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अलग से 67 बीपीएससी पीटी ऐसे करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, मैं बना दूंगा। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये बात जाननी है कि जब भी हम बात करते हैं पीटी के बारे में, तो पीटी के लिए आपको एक न्यूज़पेपर, पीटी के लिए करंट अफेयर्स के लिए तो आपको न्यूज़पेपर की आवश्यकता होती है। तो आखिर हम किस तरह की न्यूज़पेपर को पढ़ें, और क्या हम द हिंदू, टेलीग्राफ या इंडियन एक्सप्रेस जैसी चीज़ों को पढ़ते हुए क्या पीसीएस जैसी की तैयारी कर सकते हैं, स्पेशली बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीएससी, जेपीएससी जैसे चीज़ों को, जहाँ पर कि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डेटा वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो यूपीएससी में नहीं पूछे जाते। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप अगर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले 27th या 26th सेंचुरी टेस्ट में किसने लगाया, तो क्या विराट कोहली या स्टीव स्मिथ ने लगाया, या फिर जॉर्जिया के प्रधानमंत्री कौन है या राष्ट्रपति कौन है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, अभी रोजर फेडरर ने कौन सा कप जीता, मतलब कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है। तो ऐसी चीज़ें यूपीएससी में नहीं पूछी जाती। तो ऐसी चीज़ों का तैयारी क्या आप द हिंदू से कर सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस से कर सकते हो, टेलीग्राफ से कर सकते हो, तो ऑब्वियसली कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि तैयारी ऐसे करनी है कि जब भी आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ें, तो आपने क्या होता है कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसका वो सेक्शन जहाँ पर कि आपको कोई डेटा लगे बीपीएससी जैसी चीज़ों के लिए, तो उस सेक्शन को आप क्या करो कि अपने एक नोटबुक में लिख लो। और जो भी मेंस के लिए आप साथ में साथ जब भी तैयारी करो तो दोनों को एक साथ करो। तो मेंस के लिए जब आपको करनी हो तो जैसे लाइक फार्मर्स क्राइसिस, तो फार्मर्स क्राइसिस पर आपको लिखनी है, तो उसके एडवांटेजेज, डिसएडवांटेजेज प्लस कंक्लूजन, सजेशंस, स्कीम्स जो भी उस दिन के न्यूज़पेपर में दिए हुए हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन में, उसको अलग अलग करके लिख लें। लाइक एडवांटेजेस में उसको उस सेक्शन को लिख ले जो उस दिन दिया हुआ है, डिसएडवांटेजेस में उस सेक्शन को लिख ले जो उस दिन दिया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि आपको नॉलेज होती रहेगी, आपको मज़ा आने लगेगा कि हाउ टू रीड करंट अफेयर्स। और साथ साथ आपका बीपीएससी भी तैयारी चल रही होगी, बीपीएससी मेंस की भी तैयारी चल रही होगी, यूपीएससी पीटी और मेंस की भी तैयारी चल रही होगी। इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो ये बहुत ही होलिस्टिक तरीका होता है हाउ टू कवर योर न्यूज़पेपर। सो जल्दी से दूसरी बात पर आ जाते हैं कि अगर हमको जल्दी से अगर हमें ये जानना है कि विच बुकलेट इज नेसेसरी और विच बुकलेट वुड बी हेल्पिंग यू टू मेक यू टू सेल थ्रू दिस पीटी एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स की हम फिलहाल बात कर रहे हैं। तो पीटी एग्जामिनेशन के लिए तो मैं आपको बताऊंगा एक बुकलेट जो कि बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है। दो बुकलेट्स का मैं नाम जिक्र करूंगा, हालांकि मैंने पढ़ा था सिर्फ एक ही को, और हमेशा एक ही को पढ़ा है। और अपने जो नोट्स में जो बनाता हूँ, जैसे मैंने आपको तरीका बताया उस तरह से मैं पढ़ता हूँ। तो ये दो चीज़ें मैं करता हूँ फॉर पीटी। सो इसमें आ जाते हैं योर नोट्स फर्स्ट, एंड द सेकेंड वन इज द स्पीडी और घटनाचक। सो और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एंड लगाने को नहीं बोल रहा हूँ, दोनों को ना पढ़े, दैट वुड बी टाइम वेस्टिंग। एक ही को पढ़े।
और किसी एक को आप ऑप्ट कर सकते हैं। वजह क्या है? देखिए, जैसा देश वैसा भेष, जैसा गाल वैसा तमाचा, डू एज रोमन्स डू व्हेन यू आर इन रोम, ऐसा चीज़ें आपने पढ़ा होगा। तो इसके नेचर के अनुसार आप हमेशा तैयारी करनी चाहिए। नेचर कैसी? अभी बीपीएससी की जो नेचर है वो मैंने आपको पढ़ के बताया कि विराट कोहली जी ने 27 सेंचुरी पहले लगाई, या स्टीव स्मिथ जी ने लगाया, या किसी और ने लगाया, उस तरह के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो वैसे तरह से जब ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो आपको क्यों ना उसी तरह की कोई बुकलेट या स्टडी मटेरियल की आवश्यकता होगी, जो ऑब्वियसली दैट वुड बी हेल्पिंग यू इन दिस रिगार्ड, इन दिस एस्पेक्ट। तो आप क्यों डायरेक्ट आईएएस जैसी चीज़ों पर चले जाते हो? वहाँ पर आपको क्या हुआ कि वहाँ पर अगर स्पोर्ट्स से पहले चीज़ें तो पूछते नहीं है, अवार्ड से लेना देना है ना, आईफा फिल्म फेयर में किसको क्या अवार्ड मिला उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। तो वाई आर यू जस्ट रीडिंग ऑल दिस मटेरियल फॉर द प्रीलिम्स पर्पसेज? आपको ये चीज़ स्पेसिफिक होनी, दिल पर नहीं लेनी है कि यार क्या वो हेल्प नहीं करेगी, क्या मैं इतने दिनों से पढ़ रहा हूँ तो क्या मैं बेवकूफ़ है, ऐसा कुछ नहीं। आपको डायरेक्ट इस चीज़ को, विटर ट्रूथ को जान लेना है कि हमेशा भले वो आपके आसपास मिलने वाला एक मटेरियल आपको किसी भी एग्जामिनेशन में सफलता दिला सकती है, तो डायरेक्ट गो फॉर दैट पर्टिकुलर मटेरियल। आपको आसपास में मिल जाती है, बहुत अच्छी चीज़ है, इंटरनेट में मिल जाती है, फ्री में बहुत अच्छी चीज़ है, उपलब्ध हो जा रही है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। तो आपको क्या होता है कि एसपीडी एंड सेक्शंस, आपको घटना चक्र की मैं बात कर रहा था, तो ये जैसे ही दोनों आप पढ़ते हो तो इसमें क्या हो जाता है कि आपको मिल जाता है अवार्ड सेक्शन अलग से, आपको मिल जाता है इसमें मिल जाता है कि कौन से देश के कौन राष्ट्रपति हैं, प्लस कौन यहाँ पर आए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ पर गए थे, ये भी कौन कौन से अवार्ड्स मिले। तो ये अलग अलग सेक्शन यहाँ पर है जो कि आपको स्पेसिफिक रूप से नहीं मिलते हैं विजन आईएएस, इनसाइट्स ऑन इंडिया, आईएएस बाबा, वाजीराम और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बुकलेट्स में, बिकॉज दे आर नॉट मेड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पसेज। तो हमेशा वो चीज़ को, यही होता है स्मार्ट स्टडी, दैट इज आप यू विल बी वेस्टिंग योर सो मच टाइम थ्राउट एन ईयर, एंड पता चलेगा कि अंतिम में आपको आकर के उतना बेनिफिट हुआ है, आप भले ही उतनी मेहनत कर रहे हो। तो द माई सजेशन वुड बी ऑलवेज गो फॉर स्पीडी और घटना चक्र। भले ही हिंदी में आपको उपलब्ध होंगे, कोई इशू नहीं है, सब ढकोसला ड्रामा है। इवन आई एम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, एंड मैंने पीटी भी हमेशा ही क्वेश्चंस जो पढ़ा है इंग्लिश मीडियम वाला, इंग्लिश वाला ही पढ़ा है। मैंने मेंस भी लिखा था इंग्लिश में ही, और इंटरव्यू का भी अधिकतर क्वेश्चंस को इंग्लिश में ही दिया था, लेकिन आई डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम वाइल रीडिंग एनी हिंदी मटेरियल, बिकॉज आज वो ज़माना नहीं रहा कि जब यार आपको हर चीज़ के लिए आपको डिक्शनरी पे जाना पड़ता है। तो आप डायरेक्ट गूगल कर सकते हो, गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन होता है, तो आप ये डायरेक्ट कुछ भी होता है प्रॉब्लम, जैसे समशीतोष्ण क्या हो गया, ये भौतिकवाद क्या हो गया, तो ये ऐसे जो चीज़ें आ रही हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट आप जा सकते हो गूगल ट्रांसफर। तो जस्ट यूटिलाइज मोर इंटरनेट इन द वेस्ट वे एंड मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आज आपके पास इंटरनेट भी है, समय भी है, प्लस टेक्नोलॉजी भी है, तो आप आज बहाना मत बनाइए। तो मैंने हमेशा हिंदी का ही पढ़ करके मैंने मेंस भी निकाल लिया बीपीएससी का, और इंटरव्यू भी मैंने दे दिया। कभी भी कोई इंग्लिश मटेरियल नहीं पढ़ा था, क्योंकि एसपीडी वगैरह का मुझे मिला था तो हिंदी में मिला था, दृष्टि वगैरह का मिला था तो हिंदी में ही मिला था, तो मुझे ऐसा कुछ आवश्यकता नहीं पड़ी, और मुझे कोई प्रॉब्लम हुई भी नहीं, क्योंकि मैं हिंदी का ही मीडियम का बंदा रहा हूँ, बीपीएससी का ही बिहार BSCB बोर्ड का ही मैं स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा से, सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है। तो ये सब बहानेबाजी है, तो मैं बताना चाहता था आपको, अच्छे से मैंने बताया, अच्छे से समझ लिया आपने। तो इसके और भी बेनिफिट्स ये हो जाते हैं स्पीडी एंड घटना चक्र के, क्योंकि इसके अंतिम में अगर आप जाते हैं तो आपको क्या हो जाता है, एक पूरे क्वेश्चन के सेट मिल जाते हैं, लाइक 500-600 क्वेश्चंस के। तो यू डोंट नीड टू ज्वाइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर द टेस्ट सीरीज, स्पेशली फॉर द करंट अफेयर्स, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अब क्या करोगे कि वहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पर क्वेश्चंस को आप अच्छे से बना सकते हो, उसके फिर आंसर की से आप मैच कर सकते हो, हाउ मच यू आर स्कोरिंग, सो इट वुड बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रही है ये सब चीज़ें। तो ये दो को मैं हमेशा ही रिकमेंड करूँगा। आई विल बी गिविंग यू द लिंक ऑफ दिस बोथ बुकलेट्स इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप यहाँ से जाकर के खरीद सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे दूँगा। और रही बात और भी कुछ मटेरियल की, लाइक जीएस स्कोर और पता नहीं क्या क्या, स्टडी IQ, ये सभी बहुत बढ़िया। मैंने ये नहीं कहूँगा कि मैं पर्टिकुलरली किसी एक पर नहीं जाना चाहता, मैंने बोला कि मैंने क्या किया था, सो आई गॉट सक्सेस इन स्पेशली इन पीटी, क्योंकि मैं पीटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो प्रत्येक बहुत सारी 10 चीज़ें आप बता सकते हो, मैं सबका रिव्यू नहीं दे सकता हूँ। तो ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आप जरूर करें। जल्दी से आते हैं मेंस की तैयारी पर। तो मेंस की इसमें अगर आप तैयारी करते हो तो देखिए, मेंस आप जब भी तैयारी करो तो क्या होता है कि मेंस के आपको पता होना चाहिए कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने देख रखे तो बहुत अच्छी, नई बात है नहीं देखा है तो देख लें। देखने के बाद आप क्या करो कि उसके आंसर्स आप देने की कोशिश करो। आपको पता चल जाएगा कि स्पीडी एंड घटना चक्र आर नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं वो एक 1 लाइनर टाइप क्वेश्चंस को बताते हैं। आपको यहाँ पर विजन IAS, इनसाइट्स टू इंडिया, वाजीराम IAS बाबा और दुनिया की जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस दृष्टि वगैरह की, आप इसको ही फॉलो करोगे क्योंकि यहाँ पर आप जब जाते हो तो यहाँ पर एडवांटेजेस वाले सेक्शन, चैलेंजेस वाले सेक्शन, कंक्लूजन वाले सेक्शंस, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, क्या स्कीम्स है, सब कुछ मिलता है। इन्फोग्राफिक्स मिलता है आपको चित्र के रूप में आपको समझाया जाता है। तो तभी आपके दिमाग में घुसती है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी आप बहुत कम समय आपके पास होता है, उतना समय नहीं होता है, आप बहुत ज़्यादा लिखना होता है। तो वो चीज़ें आपको कब आएंगी, जब ऐसी चीज़ों को आप इन्फोग्राफिक्स के रूप में पढ़ोगे, फ्लो चार्ट के रूप में पढ़ोगे, डायग्राम्स के रूप में देखोगे, वहाँ पर भी आप डायग्राम्स बनाओगे। तो ऐसे चीज़ें आपको स्पीडी जैसी चीज़ों में नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर मेंस पर्पस में आपको हमेशा जाना है। तो इसके लिए आप इनसाइट्स ऑन इंडिया, वाजीराम जैसी चीज़ों का पढ़ें। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा होलिस्टिक होती है। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। तो इसलिए मैंने मेरे प्रत्येक वीडियो में क्या होगा कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बारे में मैं बताता जाऊँगा, सो दैट विल अल्टीमेटली हेल्प यू इन इंटरव्यू। तो ये 2 चीज़ों को मैं कवर कर दिया। आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस। आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, सो दैट कि आने वाले जो भी वीडियोज हो उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अगले वीडियो आप का इंतजार करेंगे, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। हम लोग जल्दी से जल्दी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि 12 से 13 वीडियोज आएंगे इस सीरीज के, और कोशिश करूंगा कि 2 सप्ताह के भीतर ये सारी चीज़ें निपटा दें, सो दैट कि हम आगे मूव ऑन कर सकें। सो स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।